हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना, और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो हम लोग बीते दिनों में हम लोग नागपुरी व्याकरण के लेके अध्ययन किया था, और उसके भी कुछ कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को भी लेके, मुख्य क्वेश्चंस को भी लेके हमने डिस्कस किया था। तो हम लोग आज से झारखंड के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे, जो सिर्फ ना केवल जेएसएससी सीजीएल के लिए फ़ायदा होगा, बल्कि आ, जेटेट सब के लिए भी ये फ़ायदा होगा, है ना। तो फिर भी आज से हम लोग झारखंड इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को नागपुरी व्याकरण में कुछ भी शंका होगा, डाउट्स होगा, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स पे आप लोग ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आज से हम लोग झारखंड का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जो आज पहला टॉपिक होगा, परिचय और नामकरण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना, कि झारखंड का परिचय के बारे में, नामकरण के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि झारखंड की स्थापना कब हुई थी। हम लोग जो आज से जो झारखंड के बारे में पढ़ेंगे वो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होगा, है ना। इस पर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, डायरेक्ट आंसर रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, है ना। 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ये बिहार राज्य से अलग होकर इसकी स्थापना की गई थी, है ना। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, झारखंड में मुख्य रूप से कितने वन क्षेत्र शामिल हैं? ये चीज़ को याद रखना है, वन क्षेत्र, है ना, कि झारखंड में दो वन क्षेत्र हैं, छोटा नागपुर और संथाल परगना। ये जो छोटा नागपुर और संथाल परगना है, इन दोनों को ही मिला के झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है ना, वन क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस बाहरी साम्राज्य ने शासन किया था? झारखंड राज्य में किस बाहरी साम्राज्य ने, मतलब बाहर से जितने भी साम्राज्य आए होंगे, वो लोगों ने कौन कौन साम्राज्य थे जो झारखंड राज्य में अपना शासन किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? गुप्त और गौंड साम्राज्य। ठीक है, गुप्त और गौंड साम्राज्य, जिसमें चंद्रगुप्त, ये गुप्त, माफ कीजिएगा, ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित रखते हैं, है ना। तो ये जो दो साम्राज्य थे जिन्होंने झारखंड पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और इतिहास की माने तो इसमें इन दोनों राज्यों को छोड़कर किसी साम्राज्य ने झारखंड में शासन नहीं किया था, है ना। किसी भी साम्राज्य ने शासन नहीं किया था, सिर्फ यही दो साम्राज्य थे जो शासन झारखंड में किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आप लोगों को, तो अगर परेशानी हो रही तो अगला क्वेश्चन है, किस काल के सुल्तानों ने 300 वर्षों में भी कभी भी झारखंड को आक्रांत नहीं कर सके थे, मतलब झारखंड पे शासन नहीं कर सके थे, झारखंड में आक्रमण भी नहीं कर सके थे, है ना। झारखंड में, जैसा इससे पहले क्वेश्चन था, तो झारखंड में सिर्फ दो साम्राज्य ने शासन किया, गुप्त और गौंड ने, लेकिन इसके अलावा किसी ने भी नहीं किया। भले दूसरे साम्राज्य लोग आक्रमण करते थे, लेकिन कौन सा साम्राज्य के बारे में पूछा है जिन्होंने 300 वर्षों में भी झारखंड में आक्रमण नहीं कर पाया, तो वो कौन होगा? सल्तनत काल, है ना। सल्तनत काल में दिल्ली के सुल्तान लोगों ने झारखंड पे आक्रमण नहीं कर पाए थे, है ना। झारखंड राज्य में आक्रमण नहीं कर पाए थे, है ना। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के किस शासक के साथ झारखंड और मुगल साम्राज्य के बीच वास्तविक संपर्क हुआ था? है ना, देख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ संपर्क के बारे में बोला है ना। यहाँ पे मुगल काल ने शासन नहीं किया था, संपर्क के मतलब क्या बोलेंगे, संपर्क हुआ था मुगल काल और झारखंड के बीच में, है ना। किस शासक ने किया था? अकबर शासक ने, है ना। अकबर ने झारखंड के साथ, अपना साम्राज्य के साथ संपर्क बनाया था। ओके,
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में मराठों का आक्रमणों का सिलसिला कब से शुरू हुआ था? झारखंड में आक्रमणों का सिलसिला किसका? मराठों का। मराठों का आक्रमण सिलसिला कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1741 ईस्वी में, है ना। 1741 ईस्वी में मराठों ने झारखंड पर आक्रमण किया था। 1741 ईस्वी से माने ये सिलसिला शुरू हो गया था, जो चला था कब तक? 1803 ईस्वी तक। ओके, 1803 ईस्वी तक मराठों ने 1741 से 1803 ईस्वी तक आक्रमण किया था, पर वो लोग झारखंड पे शासन नहीं कर पाए। उनका मकसद भी था कि वो झारखंड को हासिल करें, पर वे इतने आक्रमण करने के बावजूद वे कामयाब नहीं हो पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, है ना, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का बीजारोपण किस सदी में आरंभ हो गई थी? मतलब झारखंड का निर्माण, जो झारखंड राज्य का मांग था, वो बहुत पहले से चला आ रहा था। वो कब से? 20वीं शताब्दी से। माने 20वीं शताब्दी में इसका रोपण हो गया था, है ना। 20वीं शताब्दी में इसका रोपण हो चुका था। वो हुआ था 1963 ईस्वी में, है ना। 1963 ईस्वी में इसका बीजारोपण हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था। और इसका आंदोलन का जो हो रहा था 20वीं शताब्दी में, वो कौन था? जेएमएम जो पार्टी है, जिसकी अभी सरकार है झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसमें शिबू सोरेन उस समय थे, शिबू सोरेन। तो उनके द्वारा, जेएमएम के द्वारा, मतलब बीजारोपण कह सकते हैं कि झारखंड के निर्माण में इस संस्था का, इस संगठन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत ही लड्डू क्वेश्चन कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है ना। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? वन प्रदेश, है ना। जैसे झारखंड दो शब्द मिलके बना है ना, झार और क्या? खंड, है ना। झार का मतलब क्या होता है? जंगल, जंगल होता है, या वन कहते हैं। खंड का मतलब भाग, है ना। जंगल के भाग को क्या कहते हैं? वन प्रदेश। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि इस क्षेत्र, मतलब झारखंड, इस क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख किस में मिलता है ना। साहित्य उल्लेख जो हमें लिखित रूप से प्राप्त हुआ है, वो क्या चीज़ है? ऐत्रेय ब्राह्मण से, है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण से क्या है? प्रथम साहित्यिक उल्लेख। ये याद रखना, प्रथम को भूलना नहीं है। प्रथम साहित्यिक उल्लेख था, है ना, प्रथम जो लिखित रूप में था, साहित्य के रूप में। ओके, ऐत्रेय ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है, वायु पुराण में इस क्षेत्र को किस नाम से उल्लेख किया गया है? जो झारखंड राज्य है, झारखंड का जो नाम है, वायु पुराण में किस नाम से उल्लेख किया गया है? तो वो है मुरंड। ठीक है, मुरंड। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा, है ना, मुरंड। ओके, मुरंड। अगला क्वेश्चन है, ये वायु पुराण था। ठीक है, अगला है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र को किस नाम से उल्लेख किया गया है? वायु पुराण में क्या था? मुरंड, और विष्णु पुराण में मुंड। ठीक है, ये याद रखिएगा, सबसे पहले वायु होगा, फिर विष्णु पुराण होगा, है ना। जिससे आप लोगों को याद करने में दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भगवत पुराण में इस क्षेत्र को किस नाम से उल्लेख किया गया है? तो किस नाम से? किकट प्रदेश। ठीक है, किकट प्रदेश के रूप में इसका उल्लेख किया गया है भगवत पुराण में। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ज़रूर से ज़रूर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई। आगे है
क्वेश्चन नंबर 13 कि महाभारत के दिग्विजय पर्व के इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। जब महाभारत के जो समय था, है ना, महाभारत के जो समय था उसमें जो दिग्विजय पर्व था, उस समय जिस क्षेत्र को, झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो वो है पुंडरिक देश। ठीक है, पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था, या फिर इसे पशु भूमि भी, ठीक है, पशु भूमि के रूप में भी महाभारत में उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। दिग्विजय पर्व के बारे में पूछेगा तो आप लोगों को पुंडरिक कहना है। अगर महाभारत के बारे में सिर्फ क्वेश्चन आता है, सिर्फ महाभारत में, तो पशु भूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कब और क्या में मिला, है ना। ये हर कहे तो झारखंड का जो अभी तक जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स हुए हैं, इसमें ये क्वेश्चन आया ही है। ठीक है, क्वेश्चन भले घुमा के दे दें, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन आता ही है। तो वो होगा 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में। ठीक है, ताम्रपत्र में ही पुरातात्विक प्रमाण के साथ हमें मिले हैं, वो भी प्रथम पुरातात्विक प्रमाण, प्रथम प्रमाण, है ना। पुरातात्विक आर्कियोलॉजिस्ट, जिसको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, इंग्लिश में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, है ना, जो प्राचीन अपने पुरातत्व का कार्य करती, खुदाई का, उत्खनन का कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र क्या है। झारखंड का, जैसे शुरू में क्वेश्चन था कि झारखंड कितने वन क्षेत्र से बना है ना, संथाल और छोटा नागपुर, है ना। तो ये जो छोटा नागपुर है, झारखंड का सबसे बड़ा क्या है, वन क्षेत्र है ना। और इसी छोटा नागपुर का समानार्थी अर्थ देखेंगे, है ना, तो झारखंड ही होगा। ठीक है, झारखंड, अगर झारखंड, छोटा नागपुर को भी झारखंड के नाम से जाना जाता है, झारखंड को भी छोटा नागपुर के नाम से भी जाना जाता है, माने दोनों एक दूसरे से माने समानार्थी हैं, मतलब दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फहियान ने छोटा नागपुर को किस नाम से अपने यात्रा वृतांत में उल्लेख किया है, किस नाम से, है ना, किस नाम से, कुकुडलाड। ठीक है, कुकुडलाड, है ना, कुकुडलाड से किया है। और जो यात्रा वृतांत है, उस यात्रा वृतांत का क्या नाम है, CUK, है ना, CUK। ये क्या है, फहियान का यात्रा वृतांत है, फहियान का यात्रा वृतांत का नाम है CUK। और एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, माफ़ कीजिएगा। ये इसका यात्रा वृतांत का जो नाम है, फहियान का यात्रा वृतांत का जो नाम है, वो क्या है, फो को और क्वी। ठीक है, क्वी, फो को क्वी, ये चीनी यात्री फहियान का यात्रा वृतांत का नाम है। ठीक है, ये जो इससे पहले जो मैंने आपको बताया CUK, वो ह्वेनसान का था। ठीक है, ह्वेनसान का यात्रा वृतांत का नाम था। एक मिनट माफ कीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, मध्यकाल में रांची को किस नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में रांची को किस नाम से जाना जाता था, कोकरा या खोखरा। ठीक है, ये ऑप्शन में अगर दे दें तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, कोकरा भी हो सकता है या खोखरा भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ये आखिरी क्वेश्चन होगा। संथाल परगना का प्राचीनतम नाम क्या है। संथाल परगना का जो प्राचीन नाम है, जो पुराना नाम है, वो क्या है, नरीखंड। ठीक है, नरीखंड, ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का आखिरी था ये क्वेश्चन, तो हम लोग कल फिर अगले में जाएंगे।
तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं बताया, जो था, जो झारखंड में, एक मिनट, जो झारखंड में कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? झारखंड में कांग्रेस की स्थापना, एक मिनट, कांग्रेस की स्थापना हुई थी झारखंड में 1885 ईस्वी में। ठीक है, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए नहीं करते हैं, हम लोग कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, जो झारखंड इतिहास का जो रहेगा क्वेश्चन। और फिर भी मैं आपको लोगों को फिर से कह देता हूँ कि अगर आप लोगों को नागपुरी में कुछ भी समस्या हुई है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए, है ना, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छी रीति से समझाने का प्रयास कर सकूं। और हम लोग कल फिर झारखंड के इतिहास में आगे हम बढ़ेंगे। आज हम लोगों ने झारखंड का परिचय और नामकरण के बारे में जाना। ठीक है, तो हम लोग कल आगे फिर अध्ययन करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छी रीति से बने रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।